भाई लक क्या चीज होती है और वो क्यों मैटर करता है वो आपको इस वीडियो के बाद पता चलने वाला है। क्योंकि खिलाड़ी चाहे कितना भी टैलेंटेड और स्किलफुल क्यों ना हो, अगर उसका लक उसका साथ नहीं देगा तो उसका हाल भी कुछ इन प्लेयर्स की तरह होने वाला है। क्योंकि ये प्लेयर जिस तरह से आउट हुए हैं वो सरासर बैड लक था। एंड इस वीडियो में हमने इन्हीं अनलकी प्लेयर्स के अनलकी डिसमिसल्स को कवर करा है। सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 20। आपको एंजेलो मैथ्यूज का वर्ल्ड कप में हुआ ये टाइम आउट वाला डिसीजन तो याद होगा, जब मैथ्यूज ने अपनी पहली बॉल खेलने के लिए 3 मिनट से ज्यादा का टाइम ले लिया और बांग्लादेश के शाकिब अल हसन ने टाइम आउट की अपील करके मैथ्यूज को बिना कोई बॉल खिलाए वापस भेज दिया था। अब ये डिसीजन तो चलो रूल्स में आ गया, लेकिन भाई मुझे लगता है कि जितनी बार मैथ्यूज ने आउट होने के अजीबोगरीब तरीके ढूंढे वैसा किसी दूसरे खिलाड़ी के साथ नहीं हुआ होगा। अब जैसे कि इस मैच में मैथ्यूज 141 पर बैटिंग कर रहे थे और बॉलर एक ऐसी बॉल डालता है जिस पर 100 में से 100 बार कोई भी खिलाड़ी बाउंड्री मार देता। अब मैथ्यूज ने भी इस बॉल को बाउंड्री तक भेज दिया, लेकिन फिर भी उन्हें वापस ड्रेसिंग रूम की तरफ जाना पड़ा, क्योंकि इस बॉल को मारने के लिए मैथ्यूज ने इतने जोर से बैट घुमाया कि शॉट मारने के बाद भी वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाए और उनका बैट सीधा उनकी विकेट्स पर जाकर लगता है और उन्हें ऐसी बॉल पर आउट होकर जाना पड़ता है जिसमें 100 में से 99 टाइम्स कोई भी आउट ना होता। Oh no! What on earth is that? What did Matthews do as he hit the wickets? जब भाई खिलाड़ी का बुरा टाइम चलता है तो वो बाउंसर को यॉर्कर और यॉर्कर को भी बाउंसर समझ लेता है। और वो कैसे, ये आप यहाँ देखो। नील वैगनर के इस यॉर्कर को मैथ्यूज ने टोटली मिसजज कर दिया और अपनी टांगों को खोलकर बॉल को सीधा विकेट्स पर जाने दिया। Got him! भाई अगर अब भी आपको लग रहा है कि ये मैथ्यूज का बैड लक नहीं था तो इस बार आप जरूर कन्विंस हो जाओगे। डीजे ब्रावो की एक फुलटॉस बॉल जिसे छोड़ने के लिए मैथ्यूज नीचे बैठ गए, लेकिन इस फुलटॉस बॉल पर भी मैथ्यूज एक ऐसी जगह आउट हुए जहां फुलटॉस बॉल पर कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं हो सकता, क्योंकि ये फुलटॉस बॉल उनके बैट से टकराकर सीधा विकेट कीपर के हाथ में चली गई थी और मैथ्यूज फुलटॉस बॉल पर भी कोर्ट बिहाइंड आउट हो गए थे। Oh dear. Well, when they'd gone up, Dennis rammed him, but नंबर 19। आपने कई सारे रनआउट्स देखे होंगे, कभी प्लेयर्स की मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते और कभी फील्डर की बढ़िया फील्डिंग के चलते और कभी कभार बैड लक के चलते, जैसा कि यहाँ चेतेश्वर पुजारा के साथ हुआ। मोइन अली की इस बॉल को पुजारा ने स्टेप आउट करा और बॉल उनके पैड से टकराकर शॉर्ट लेग पर खड़े ओली पोप के हाथ में चला गया। पोप ने जल्दी से बॉल को कीपर की तरफ थ्रो करा और कीपर बेन फोक्स ने जल्दी से बेल्स गिरा दी, लेकिन इसका असली सिनेरियो आप स्लो मोशन में देखो। स्टेप आउट करने के बाद पुजारा वापस अपनी क्रीज की तरफ गए, बट पुजारा का बैट क्रीज पार करने से जस्ट इंचेस पहले अटक गया और उनके हाथ से छूट गया। फिर भी पुजारा ने अपने हाथ पैर मारकर पहुंचने के लिए पूरा ट्राई करा, बट जिस टाइम पर बेन फोक्स ने बेल्स गिराई थी उसी एग्जैक्ट टाइम पर पुजारा का पैर क्रीज के अंदर तो होता है लेकिन हवा में, और एक अनलकी वे में पुजारा रन आउट हो जाते हैं। अब भाई पुजारा की तरह इंडिया के एक और प्लेयर हैं जो कि अनलकी वे में रन आउट होने के लिए काफी जानी जाती हैं, और ये प्लेयर हैं हरमनप्रीत कौर। अब 2023 वुमेन T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। इस मैच को जीतने के लिए इंडिया अच्छी पोजीशन में थी और 33 गेंदों में 41 रन चाहिए थे और हरमनप्रीत कौर बढ़िया सेट होकर 51 पर बैटिंग कर रही थी एंड सबको लग रहा था कि इंडिया इस मैच को इजीली जीतने वाली है। लेकिन तभी इसी मोमेंट पर हरमनप्रीत ने एक स्वीप शॉट खेला और वो 2 रनों के लिए भागी। बाय द वे ये एक इजी तुक्का था और हरमनप्रीत आराम से अपनी क्रीज की तरफ आ रही थी, लेकिन क्रीज पार करने से जस्ट पहले उनका बैट जमीन में फंस गया और सिर्फ इंचेस के मार्जिन से उन्हें रन आउट होकर जाना पड़ा। एंड इस अनलकी डिसमिसल का रिजल्ट मैच पर भी दिखाई दिया, क्योंकि एट द एंड इंडिया इस सेमीफाइनल को सिर्फ 5 रन से हार गई थी। Swept hard. Left Mooney out in the deep. Feel like India. Oh dear. अब आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि हरमनप्रीत कौर के साथ ऐसा एक बार नहीं बल्कि 2 बार हो चुका है। T20 वर्ल्ड कप के बाद इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट मैच था। इस टेस्ट मैच में हरमनप्रीत 49 पर बैटिंग कर रही थी और तभी एक बार फिर से उनके साथ वही इंसिडेंट रिपीट हुआ। रन लेने के चक्कर में वो अपनी क्रीज छोड़कर आई, लेकिन क्रीज में वापस जाने से पहले उनका बैट एक बार फिर से क्रीज के जस्ट पहले फंस गया और अगेन उन्हें एक अनलकी वे में रन आउट होना पड़ा। Dean back into the attack. This is going to be a 50. Yeah. I can see no part of the bat is inside the popping crease. I'm ready with my decision for the big screen. Wowza.
नंबर 18, जब बैट्समैन का दिन खराब होता है तब वो साथ में स्टंप की लाइन से भी बोल्ड हो जाता है, और वो कैसे आप यहाँ देखो। ऑफ साइड के बाहर की इस बॉल को डेविड वार्नर ने भी बाहर आकर लेग साइड पर खेलना चाहा, लेकिन फिर वही बात आ गई कि उस दिन उनका दिन खराब था, क्योंकि वार्नर ऑफ साइड के मीलों बाहर की इस बॉल को घसीट कर सीधा अपने स्टंप्स पर ले गए। Oh, gone! Tried it again. He injured himself with that attempt, and this time. नंबर 17, आपने खिलाड़ी को उसके बैट से हिट विकेट होते और उसके पैर से हिट विकेट होते तो कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी खिलाड़ी के जूते से उसे हिट विकेट आउट होते देखा है? वेल, ये अनलकी बैट्समैन है बांग्लादेश के ताइजुल इस्लाम। लकमल की इस लेंथ बॉल को उन्होंने बैकफुट पर जाकर डिफेंस करा, लेकिन इस दौरान उनके पैर से उनका जूता निकल गया और उनका जूता निकलने के चलते वो हिट विकेट आउट हो गए। Nice. Well, he's hit the wicket, has he? नंबर 16, अब तक आपने जितने भी डिसमिसल्स देखे उन सब में ये वाला डिसमिसल सबसे ज्यादा अनलकी है, क्योंकि बैट्समैन ने तो अपनी तरफ से चौका मार दिया था, लेकिन उसके बैड लक के चलते बॉल कहीं का कहीं पहुंच गया। इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच था और न्यूजीलैंड के हेनरी निकल्स को इंग्लैंड के स्पिनर जैक लीच ओवर डाल रहे थे, और लीच की इस बॉल पर हेनरी निकल्स ने बाहर आकर सामने की तरफ एक जोरदार शॉट खेला। अब शॉट में इतना दम था कि वो सीधा बाउंड्री पर जाकर रुकता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शॉट के बीच में आ गए हेनरी निकल्स के नॉन स्ट्राइक पार्टनर डैरिल मिचेल। बॉल उनके बैट से टकराया और लॉन्ग ऑन की तरफ जाने वाला बॉल उनके बैट से टकराकर सीधा मिड ऑफ पर खड़े फील्डर के हाथ में चला गया, और अगर आप स्लो मोशन में देखोगे तो हेनरी निकल्स से ज्यादा डैरिल मिचेल ने इस बॉल को मिडल किया था। That option. And they do. It does bring it back. The chance is gone. How's it got there? How has it got there? Middled it. The umpire getting out the way. वेल, इसी तरह का एक मोमेंट याद आता है जब ऑस्ट्रेलिया के एंड्रयू साइमंड्स को इस तरह से आउट होकर जाना पड़ा था। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के इस मैच में भी साइमंड्स का ये शॉट उनके नॉन स्ट्राइक पार्टनर माइकल क्लार्क से टकराया और अपनी डायरेक्शन बदलकर सीधा फील्डर के हाथ में चला गया। No easy task either. Oh, is that a freak? It is a freak. It's a freak end for Andrew Simons. You'd almost never see it, and you certainly can't believe it, whoever you are. नंबर 15, अब ये वाला जो डिसमिसल है इसे आप बैट्समैन का बैड लक कहोगे, बैट्समैन की गलती कहोगे, या फिर फील्डिंग टीम की बेईमानी, वो आप कमेंट्स में बताना। एशेज 2023 का मैच था और इंग्लैंड 371 का टारगेट चेस करने के लिए फाइनल इनिंग में बैटिंग कर रही थी। इसी दौरान बेयरस्टो ने ओवर की इस लास्ट बॉल को पीछे जाने दिया और फिर अपनी क्रीज छोड़कर अपने पार्टनर स्टोक्स के पास जाने लगे, लेकिन तभी विकेट कीपर एलेक्स कैरी ने बॉल को विकेट्स पर थ्रो कर दिया और रन आउट के लिए अपील करने लगे। अब वैसे तो ओवर खत्म हो चुकी थी और बेयरस्टो अपनी क्रीज छोड़कर जा सकते थे, और रिप्ले में भी देखा गया कि क्रीज छोड़ने से पहले बेयरस्टो अपनी क्रीज को अच्छे से छू कर गए थे, लेकिन जब इसका डिसीजन आया तो वो काफी ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि थर्ड अंपायर ने बेयरस्टो को रन आउट दे दिया, बिकॉज उन्हें लगा कि बॉल अभी तक डेड नहीं हुआ था, और बेयरस्टो ने भी क्रीज छोड़ने से पहले न तो अंपायर से पूछा था और न फील्डर से। It's another short ball. Oh, now this is going to be interesting. Johnny Bairstow's walked out of his crease here. This could well be out. नंबर 14, अगर पिछला वाला डिसमिसल आपको बेईमानी लगी तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? 2024 अंडर-19 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे और इंग्लैंड का मैच था। इस मैच में इंग्लैंड के एक बैट्समैन है हमजा शेख, जिन्होंने डेड हो चुकी इस बॉल को उठाकर कीपर के पास पकड़ा दिया, लेकिन जिम्बाब्वे के विकेट कीपर ने थैंक यू बोलने की जगह अंपायर से फील्ड ऑब्स्ट्रक्शन के लिए अपील कर दी, एंड सरप्राइजिंगली अंपायर ने उनकी ये अपील एक्सेप्ट भी कर ली और फील्ड ऑब्स्ट्रक्शन के चलते हमजा शेख को आउट दे दिया। Thick inside edge. It hasn't gone onto the stumps. Now, there's an appeal here, which I don't think is going to be entertained. And he's been given out. नंबर 13, बैड लक लक में और लक बैड लक में कैसे बदल जाता है वो आप इस डिसमिसल में देखो। ये मैच है बांग्लादेश के एक लोकल लीग का, जिसमें इस बॉलर के हाथ से बॉल छूट जाती है और बॉल सीधा हवा में खड़ी हो जाती है और बैट्समैन स्टेपिंग करके छक्का मारने के लिए पूरी तरह से तैयार था। अब यहाँ तो आपको ये लग रहा होगा कि बॉलर का बैड लक था और बैट्समैन का गुड लक, लेकिन एकदम से इसका उल्टा हो जाता है, क्योंकि बैट्समैन इस बॉल के लालच में इतना जोर लगा दिया कि वो अपना बैलेंस ही खो बैठता है और छक्का मारने की जगह इस बॉल को वो सीधा फील्डर के हाथ में मार देता है और इस बॉलर को एक अनलकी बॉल पर भी विकेट मिल जाती है। नंबर 12, आपने बैट से हिट विकेट होते देख लिया, पैर से हिट विकेट होते देख लिया और यहाँ तक कि जूते से भी हिट विकेट होते देख लिया, लेकिन अब यहाँ देखो कि हेलमेट से भी कैसे हिट विकेट होते हैं। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के टेस्ट मैच में डीजे ब्रावो की ये परफेक्ट बाउंसर सीधा जाकर केविन पीटरसन के हेलमेट से टकराई और उनका हेलमेट उनके सर से उखड़कर सीधा जाकर उनकी विकेट से टकराया।
Oh, that's hit him. And that's gone onto the wicket as well. He's dismissed Peterson. Again, the short picture work. Oh no, that's a good strike on the. नंबर 11, आपने देखा होगा कि जब मैक्सवेल का दिन होता है तब वो स्टेप आउट करके हर एक बॉलर को लंबे लंबे छक्के मार सकते हैं, लेकिन जब उनका दिन नहीं होता तब उनका हाल कुछ ऐसा हो जाता है। इस बॉल पर ग्लेन मैक्सवेल ने स्टेप आउट तो करा, लेकिन बीच में आकर वो ब्रेन फेड हो गए और विकेट की लाइन पर डाली गई इस बॉल को स्टेप आउट करके छोड़ दिया। लिटरली भाई उन्होंने अपना बैट तक नहीं घुमाया था और बॉल सीधा जाकर उनके स्टंप से टकराया। So Maxwell, the new man in the crease. Oh my goodness gracious me! What has happened there? That is stunning. नंबर 10, बैड लक हमने बहुत सारे मोमेंट्स देख लिए, इसलिए अब बारी है खिलाड़ियों की ओवर स्मार्टनेस की, जो कि उन्हीं पर भारी पड़ गई। और वो किस तरह से, आप यहाँ देखो। आईपीएल में सीएसके और राजस्थान का मैच था। सीएसके को ये मैच जीतने के लिए 26 गेंदों में 22 रन चाहिए थे और इस मोमेंट पर जडेजा ने कट शॉट खेला जिस पर वो 2 रन भागना चाहते थे, लेकिन उनके साथी ने उनका साथ नहीं दिया और आधी पिच से जडेजा को वापस भेज दिया। फील्डर ने बॉल को विकेट कीपर संजू सैमसन की तरफ थ्रो करा और संजू ने वहाँ से सीधा निशाना लगाया नॉन स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन जडेजा ने इस रनआउट से बचने के लिए थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाई और भागते हुए अपनी डायरेक्शन बदल ली, जिससे कि वो सीधा बॉल की लाइन में आ गए और बॉल उनकी बॉडी पर हिट किया। अब क्लियरली देखा गया कि जडेजा ने भागते हुए अपनी लाइन चेंज करी थी। सो संजू ने अपील करी और अंपायर ने भी जडेजा को गिल्टी पाया एंड जडेजा को आउट दे दिया गया। I'm in the CSK camp. There's no point trying to wriggle up. Oh dear. Oh! Now the Royals will ask if he changed. And he's covering the stumps. Satisfied, go to the big screen. नंबर 9, अब भाई ये वाला जो मोमेंट है इसमें मेरे हिसाब से स्मार्टनेस से ज्यादा डमनेस थी। बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम ने इस बॉल को बढ़िया से डिफेंस करके रोक लिया, जिसके बाद बॉल विकेट के काफी दूर चला गया, लेकिन रहीम ने ऐसा पता नहीं क्या देख लिया या फिर क्या सोच लिया कि उन्होंने विकेट के बाहर के इस बॉल को अपने हाथ से हटा दिया, जो कि सरासर बॉल हैंडलिंग का केस था। और इस केस में रहीम भी गिल्टी पाए गए और एक अच्छी पारी खेलते हुए अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। Should have bowled Jamieson, especially when Mushfiq came in, and there is a big LBW for handling the ball, and I think नंबर 8, चलो पिछले जो 2 मोमेंट्स थे वो खिलाड़ियों ने फिर भी खुद को बचाने के लिए किए थे, लेकिन यहाँ इस मैच में श्रीलंका का ये खिलाड़ी अपने नॉन स्ट्राइकर को बचाने के चक्कर में खुद आउट हो गया। श्रीलंका और वेस्टइंडीज के इस मैच में श्रीलंका के गुनातिलका और निसांका बैटिंग कर रहे थे। अब पोलार्ड की इस बॉल पर गुनातिलका ने बॉल को थोड़ा सा टहला दिया और रन लेने के लिए थोड़ा सा चार्ज किया। उन्हें देखकर उनके पार्टनर निसांका ने उन पर विश्वास किया और वो भी रन के लिए भाग आए, लेकिन पोलार्ड झट से बॉल के पास पहुंच गए तो गुनातिलका ने निसांका को वापस जाने के लिए कहा, बट निसांका जो थे वो आधी पिच तक आ गए थे और अगर पोलार्ड वहां से डायरेक्ट हिट मार देते तो उन्हें रन आउट होकर जाना पड़ता। लेकिन गुनातिलका ने अपनी गलती को सुधारने के लिए थोड़ा सा दिमाग चलाया और बॉल को अपने पैरों से इधर उधर घुमा दिया, जिससे पोलार्ड बॉल उठा नहीं पाए और निसांका इजीली अपनी क्रीज तक पहुंच गए। लेकिन पोलार्ड ने इसी बीच अंपायर से फील्ड ऑब्स्ट्रक्शन की अपील कर दी और गुनातिलका की स्मार्टनेस उन पर भारी पड़ गई, क्योंकि अपने साथी को बचाने के चक्कर में अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया था। Might be a chance for a run out. There was a bit of fumble. नंबर 7, अब हम एक ऐसा डिसमिसल देखने वाले हैं जो कि सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल माना जाता है और ये डिसमिसल है मैनकड रनआउट। और क्या आप जानते हो कि मैनकड रनआउट की लिस्ट में जो सबसे ऊपर नाम है वो है जोस बटलर का, क्योंकि बटलर को स्ट्राइक पर आने की इतनी जल्दी होती है कि वो बॉलर से पहले भागना शुरू कर देते हैं एंड फिर उनके साथ जो होता है वो आप यहाँ देखो। फर्स्ट इंसिडेंट है इंग्लैंड और श्रीलंका के मैच का, जिसमें बटलर नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े थे और बॉलर के बॉल डालने से पहले वो स्टेप आउट कर रहे थे एंड इसी मोमेंट पर श्रीलंका के बॉलर ने बटलर को मैनकड रन आउट कर दिया। Well, I'm not too sure that the captain is going to allow him to appeal for that. अब दूसरा इंसिडेंट है आईपीएल का, जब पंजाब और राजस्थान के इस मैच में अश्विन ने बटलर को जल्दी क्रीज छोड़ने के चलते मैनकड कर दिया था। It's touch and go there. I'm not a fan of this. I have to say I'm not a fan. नंबर 6, भाई कभी कभार लोगों का लक नहीं बल्कि उनका 0 IQ भी उनको मुसीबत में डाल देता है। फिर चाहे उनका लक उन्हें बचाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन अपने 0 IQ की वजह से वो फंसी जाते हैं और इसका जीता जागता सबूत है ये वाला डिसमिसल। आईपीएल में SRH वर्सेस RR के इस मैच में SRH अपनी लास्ट ओवर खेल रही थी एंड इस ओवर की तीसरी बॉल खेली थी अमित मिश्रा ने, जो कि उनके बैट को बीट करके सीधा कीपर के पास गई। अब मिश्रा के सामने इरफान पठान खड़े थे तो उन्हें स्ट्राइक पर लाने के लिए मिश्रा आंख बंद करके भाग आए, लेकिन बॉल सीधा विकेट कीपर के हाथ
साथ में था तो इरफान पठान ने भागने से मना कर दिया, बट तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि अमित मिश्रा आधी पिच तक पहुंच गए थे और विकेट कीपर संजू सैमसन ने बॉल को विकेट्स की तरफ थ्रो कर दिया, लेकिन वो विकेट्स को मिस कर देते हैं और अमित मिश्रा को वापस जाने का एक और चांस मिल जाता है। बट अभी भी उनकी विकेट खतरे में थी क्योंकि बॉल जो था वो बॉलर जेम्स फोकनर ने पकड़ लिया था और अब उनके पास भी एक मौका था अमित मिश्रा को रन आउट करने का। लेकिन भाई आज मिश्रा जी का लक पूरी तरह से उनके साथ था क्योंकि इस बार फोकनर ने भी रन आउट मिस कर दिया और मिश्रा जी को दूसरा जीवनदान मिल गया। लेकिन भाई जैसा कि मैंने कहा कि कई बार लोगों का 0 IQ उनके लक पर भारी पड़ जाता है क्योंकि 2 बार चांस मिलने के बाद भी अमित मिश्रा अपनी क्रीज पार करने की जगह इरफान पठान को घूरे जा रहे थे और इसी दौरान संजू सैमसन ने तीसरे मौके पर अमित मिश्रा को फाइनली रन आउट कर दिया था। Oh dear. Oh, they've missed how many times? What's happened here? Here we go. Sanju Samson, he's got the big gloves on. Misses. Right, where's the batsman? Halfway through. Faulkner. What does he do? Misses. Now what does he do? What's the batsman doing? नंबर 5। भाई जब वर्स्ट डिसमिसल की बात हो रही है तो हम पाकिस्तान के इंजी भाई को भला कैसे भूल सकते हैं। आई थिंक जितनी बार इंजाम उल-हक वियर्ड तरीकों से आउट हुए उतनी बार शायद कोई दूसरा प्लेयर नहीं हुआ होगा। जैसे कि फर्स्ट इंसिडेंट इंडिया के अगेंस्ट देख लो, फील्डर ने बॉल को विकेट्स की तरफ थ्रो करा लेकिन जो इंजाम थे वो आधी पिच पर खड़े होकर बॉल को अपने बैट से डक कर देते हैं, जो कि सबको पता है कि रूल्स के अकॉर्डिंग लीगल नहीं था। सो इंजाम को भी इसी रूल के चलते आउट होना पड़ा। And the next one is put. Now they're asking for an appeal here. According to the law, he is out. He's out of his ground there. Inzamam ul-Haq is. अब दूसरा इंसिडेंट है इंग्लैंड के अगेंस्ट, जब मोंटी पेनेसर की इस बॉल को स्वीप करते हुए इंजमाम का पूरा शरीर उनके स्टंप्स पर जा गिरा था। All out. Inzamam's out now too. Monty Panesar deserves that wicket. एंड भाई फाइनली तीसरा मोमेंट जब एंड्रयू कैडिक इस यॉर्कर को इंजमाम बाउंसर समझकर छोड़ना चाहते हैं लेकिन बॉल सीधा उनके स्टंप्स को टारगेट करता है। Bowled him round his legs. Inzamam has lost that completely. नंबर 4। एबी डिविलियर्स को अपने हमेशा उनके ग्रेट एफर्ट्स के चलते बल्लेबाजों को रन आउट करते देखा होगा, लेकिन एक मैच में वो खुद इस तरह से रन आउट हुए जो कि देखने में काफी ज्यादा फनी था। साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के इस मैच में एबी डिविलियर्स ने सोचा कि ये बॉल कीपर की टांगों के नीचे से निकल गई होगी तो वो फटाफट रन के लिए भाग आए, लेकिन भाई अनफॉर्चुनेटली बॉल कीपर के पैर से टकराकर वहीं रुक जाता है और डिविलियर्स बेचारे आधी पिच तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद कीपर उन्हें इजीली रन आउट कर देता है। Is this the most unfortunate cricket dismissal of the year so far? Oh, got him, that's him. Oh dear, it sets off running. In bizarre circumstances during the second one-day international against Zimbabwe. Easy pickings. अब भाई एबी डिविलियर्स का एक और ऐसा अनफॉर्चुनेट डिसमिसल है जो कि काफी ज्यादा पेनफुल था। शॉन टेट की 155 किलोमीटर पर आर की स्पीड से डाली गई ये लेंथ बॉल सीधा जाकर डिविलियर्स के पेट से टकराई और डिविलियर्स को उनके घुटनों पर ला दिया, जिस दौरान उनका बैट उनकी बेल्स को भी गिरा देता है। AB de Villiers is out. He's hurt and he's down. नंबर 3। ऑस्ट्रेलिया के एक प्लेयर है मार्नस लाबुशेन, जो कि खुद ये कहते हैं कि वो अपनी बैटिंग में स्टीवन स्मिथ को कॉपी करते हैं, बट इस मैच में उनका ये स्टाइल टोटली फेल हो गया और स्मिथ को कॉपी करने के चक्कर में वो मुंह के बल जमीन पर गिर गए। वेल स्टुअर्ट ब्रॉड की इस बॉल को खेलने के लिए लाबुशेन अपने स्टंप्स पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन बॉल भी उन्हें पीछे छोड़कर सीधा उनके स्टंप्स पर जाकर लगता है और मार्नस को जो मुंह के बल गिराया वो अलग। Too far, he slipped over. Big wicket before the break. It's Stuart Broad. नंबर 2। भाई जहाँ तक मैंने देखा है मुझे लगता है कि सचिन तेंदुलकर एक ऐसे प्लेयर थे जिन्हें अंपायर के गलत डिसीजंस का सबसे ज्यादा शिकार होना पड़ा था और अगर उनके टाइम में डीआरएस होते तो शायद सचिन सर की 100 से भी ज्यादा सेंचुरीज होती। अब जैसे कि ये वाला डिसमिसल देखो, सचिन सर 99 पर बैटिंग कर रहे थे और फ्लिंटॉफ की ये बाउंसर उनकी एल्बो से लगकर कीपर के पास जाती है, लेकिन अपील करने पर अंपायर ने सचिन को 99 के स्कोर पर आउट दे दिया था। What a ball by Flintoff. What a ball. Tendulkar cannot believe he's been given out by... He's got a real rough one.
नंबर 1, भाई आपने अभी तक जितने भी डिसमिसल्स देखे हैं वो सभी इस वाले के आगे फेल हैं, क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के इस मैच में अंपायर खुद से आउट नहीं देता, बल्कि अंपायर पहले ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन रिकी पॉन्टिंग से पूछता है, और जब रिकी पॉन्टिंग उसे आउट का इशारा करता है तो उस इशारे के बाद अंपायर इस इंडियन बैट्समैन को आउट दे देता है। लेकिन अंपायर ने ऐसा क्यों किया, ये जानने के लिए आपको ये वाली वीडियो देखनी होगी। और आपके लिए क्रिकेट का सबसे यादगार मोमेंट कौन सा था वो आप कमेंट्स में जरूर बताना।